हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज शिक्षण कौशल का जो है प्रथम लेक्चर है। ठीक है, जो हमारा कौन सा टॉपिक है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये लेक्चर नंबर 1 है और इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पहला पॉइंट क्या है कि वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो कैसी शिक्षा थी। वो शिक्षा थी गुरुकुल शिक्षा थी। ठीक है, गुरुकुलों में शिक्षा जो कौन सी दी जाती थी, वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती थी। अगले पॉइंट पे आते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा पर जो था राज्य का नियंत्रण नहीं था। अगर राज्य का नियंत्रण नहीं था तो किसका नियंत्रण था? जो वैदिक कालीन शिक्षा पर नियंत्रण था वो था गुरु का। ठीक है, गुरु का नियंत्रण होता था। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। 5 वर्ष की उम्र में चूड़ाकर्म द्वारा शिक्षा जो थी प्रारंभ होती थी। यह संस्कार जो था कुल का पुरोहित जो होता था वो करता था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि उच्च शिक्षा जो थी उपनयन संस्कार के बाद शुरू होती थी। पहले उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद में कौन सी शिक्षा शुरू होती थी? वो थी उच्च शिक्षा, जिसकी उम्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए अलग अलग थी। उच्च शिक्षा में ब्राह्मण जो थे वो 8 वर्ष से ग्रहण करते थे। जो क्षत्रिय थे उनको जो थी ये शिक्षा 11 वर्ष की उम्र में, और जो वैश्य थे उनको 12। जिसमें जो था वैदिक कालीन शिक्षा में शूद्र को कोई स्थान नहीं दिया गया था। जो ये उच्च शिक्षा थी, ये शिक्षा कितने वर्ष की होती थी? ये 12 वर्ष की होती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता था कि दिनचर्या जो थी नियमित थी। इसकी भाषा कौन थी? वैदिक कालीन शिक्षा की वो थी संस्कृत भाषा थी, और ये जो भाषा थी ये कैसी थी? मौखिक शिक्षा थी। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि वेदों के जो ज्ञाता होते थे, जो एक वेद का जो ज्ञाता हो जाता था उसे क्या कहते थे? स्नातक कहा जाता था। जो 2 वेद का ज्ञाता होता था उसको क्या कहा जाता था? वसु कहा जाता था। जो 3 वेद का ज्ञाता होता था उसे क्या कहते थे? रुद्र कहते थे। जो 4 वेदों का ज्ञाता हो जाता उसे क्या बोलते थे? आदित्य कहा जाता था। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि वैदिक कालीन शिक्षा जो या वैदिक शिक्षा में आय के 3 साधन कौन कौन से थे? तो कौन कौन से आय के साधन थे? पहला क्या था? शिक्षा से प्राप्त धन। जो राजा होते थे वो जब शिक्षा अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए तो गुरु को जो थे कुछ धन देते थे। ठीक है, या देखो दिया गया धनी लोगों द्वारा दिया गया धन, राज्य के द्वारा दिया गया धन, जिसे थे ये आय के स्रोत थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि वैदिक शिक्षा में जो है कक्षा कक्ष खुले वातावरण तथा वृक्ष छाया में होती थी। अगला पॉइंट, वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो मौखिक शिक्षा थी, अनुकरण विधि द्वारा होती थी, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा शिक्षा होती थी और संवाद विधि द्वारा होती थी। ये जो थी इन्हीं शिक्षण विधियाँ थी। अगले पॉइंट पे आते हैं कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी इसके उद्देश्य क्या क्या थे? तो स्वास्थ्य संवर्धन का जो था उद्देश्य। अगला है कि ज्ञान का विकास करना। अगला पॉइंट कि चौमुखी विकास था, कि छात्र का जो चौमुखी विकास किया जाए। मोक्ष प्राप्ति, स्व पहचान, संपूर्णता का विकास और चरित्र निर्माण का विकास करना। अगर इन्हें बात करते हैं पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम में क्या था कि धार्मिक शिक्षा में क्या था? वेद और उपनिषद होते थे। लौकिक शिक्षा में क्या था कि रसायन विज्ञान और सर्पशास्त्र, प्राणी विज्ञान, ये लौकिक शिक्षा में थे। ये इनका पाठ्यक्रम था। तो अगला जो है
ये परिभाषा दी गई है कि ईश्वर भक्ति, धार्मिकता, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नागरिकता एवं सामाजिकता वैदिक कालीन शिक्षा के क्या थे, प्रमुख उद्देश्य था। ये किसने कहा था? ये कहा था किसने? अल्टेकर ने। किसने कहा था? अल्टेकर ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।